नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में जनगणना के लिए घर घर जाकर सर्वे आरंभ। डिजिटल माध्यम से पहली बार हो रही जनगणना के पहले चरण में 100 गणना के बाद घर घर सर्वे का कार्य शनिवार से शुरू हो गया है। घर घर सर्वे का काम 14 जून तक चलेगा। इसके तहत मकानों के सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। राज्य के 24 जिलों में 65,001 प्रगणक और 10,858 पर्यवेक्षक घर घर जाकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना करने का कार्य करेंगे। इस चरण में सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक कुल 33 प्रश्नों की जानकारी लेंगे। बता दें कि मकान सूचीकरण का कार्य भी जनगणना का पहला चरण ही है। वहीं दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी। जनगणना निदेशालय के अनुसार शुरू हुए घर घर सर्वे में सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने अधीन आवंटित घरों की गिनती, उन्हें नंबर देने और नक्शा तैयार करने का काम करेंगे। इस कार्य के लिए अधिकतम 3 दिन तय किया गया है। हालांकि कई जिलों में प्रगणक और पर्यवेक्षकों ने शनिवार से ही घरों का सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान वे मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी और परिवार को उपलब्ध सुविधा, परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियां आदि की जानकारी लेंगे। झारखंड मौसम 11 जिलों में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। रांची समेत राज्य के 11 जिलों में रविवार से अगले 4 दिन आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस दौरान संताल समेत कोल्हान के कुछ जिलों में वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में आंधी बारिश के साथ कुछ जगह पर रविवार को वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इधर शनिवार को गुमला में छोड़कर अधिकतम जिलों में मौसम अमूमन साफ रहा। सिर्फ गुमला में बादल छाने के साथ छिटपुट बारिश हुई है। हालांकि मौसम साफ रहने के चलते उमस भरी गर्मी रही है। रांची जिला होमगार्ड अभ्यर्थियों ने घेरा समाहरणालय। रांची जिला होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में शनिवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मोराबादी मैदान से समाहरणालय तक पद यात्रा निकाली और उपायुक्त कार्यालय का करीब 4 घंटे तक घेराव किया है। अभ्यर्थियों का कहना था कि शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हुए 5 महीने से अधिक का समय बीत चुका, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया, जबकि अन्य जिलों में मास्टर चार्ट पहले ही जारी हो चुका है। प्रदर्शन के कारण रेडियम रोड और कचहरी चौक क्षेत्र में काफ़ी देर तक यातायात बाधित रहा। हंगामे के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से वार्ता की। डीसी ने बताया कि फिजिकल परीक्षा के मास्टर चार्ट में छेड़छाड़ और कुछ अभ्यर्थियों के स्थानीय प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायतें मिली है, जिसकी जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पीएम कुसुम सिंचाई योजना से बिना बिजली के होगी सिंचाई। सरकार के महत्वाकांक्षी पीएम कुसुम सिंचाई योजना के तहत दुमका जिले के 5,000 किसानों को आच्छादित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि महकमा की ओर से पहल तेज कर दी गई है। खास बात यह है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के जरिए किसानों को खेत में सिंचाई की सुविधा बहाल करने के लिए लाभुकों को 90 से लेकर 97% तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। मात्र 3% राशि ही किसानों को ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा कराना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की डीजल पर निर्भरता खत्म करना और बिजली की खपत में भी कमी लाना है। इसके जरिए उत्पादन लागत कम कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना भी लक्ष्य है। बता दें कि पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अलग अलग श्रेणी के सोलर पंप अनुदानित दर पर दिया जाएगा। किसान अपनी सिंचाई की जरूरत को देखते हुए इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर में 2 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम हटा। समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि जिले में योग्य परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए लाभुक सत्यापन और डाटा शुद्धिकरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बैठक में आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 1,90,000 अपात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं।
संदिग्ध सत्यापन मामले में कुल 22,975 संदिग्ध मामलों में से 22,689 का नाम सूची से हटा दिया गया है। रामगढ़ में 34 जंगली हाथियों को खदेड़ने में जुटा क्यूआरटी टीम। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में पिछले 1 माह से जंगली हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में क्षेत्र में 34 जंगली हाथियों का झुंड अलग अलग हिस्सों में फैल गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों के लगातार गांवों की ओर पहुंचने तथा फसलों एवं मकानों को नुकसान पहुंचाने से लोग परेशान हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने शनिवार शाम विशेष अभियान भी शुरू किया है। अभियान का नेतृत्व रेंजर राकेश कुमार सिन्हा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र के हेसापोड़ा, रोला, सतुरी, चोपादारू समेत कई गांवों के आसपास पहुंच चुका है। हाथी अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, जिस कारण उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने में वन विभाग को कठिनाइयां भी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांवों की ओर बढ़ने लगा है। इससे लोगों में भय का माहौल है। रात के समय लोग खेतों एवं गांव के बाहर जाने से बच रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस के मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शनिवार को भाकपा माले ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन से पूर्व महेंद्र सिंह भवन, काली मंदिर, मेन रोड स्थित भाकपा माले राज्य कार्यालय से मार्च निकाला गया, जो कि अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्ता ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर जनता के साथ धोखा कर दिया। चुनाव के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखा गया और चुनाव खत्म होते ही आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि एक ओर केंद्र सरकार जनता को संयम और बचत का उपदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार करोड़ों रुपए के विशेष विमानों, बड़े बड़े काफिला और चुनाव प्रचार पर खर्च कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया गया है। झारखंड में अवैध खनन पर 780 मुकदमा, 1.54 लाख टन खनिज जब्त। राज्य के विभिन्न जिलों में बृहत और लघु खनिजों के अवैध खनन पर अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 6 माह के अभियान में अवैध खनन पर किए 3800 से अधिक निरीक्षण में 750 से अधिक एफआईआर भी दर्ज की गई। निरीक्षण की कार्रवाई में 1.5 लाख टन से अधिक खनिज सहित 2675 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें कोयला के 14,960 टन, बालू के 77,302 टन और पत्थर के 62,214 टन शामिल हैं। पूरी कार्रवाई में अवैध पत्थर के मामले में 562.35 लाख और बालू के अवैध परिवहन से 261.80 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई है। बीते 4 मई को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की थी। बैठक में विभाग द्वारा चलाए अभियान को लेकर तैयार अवैध खनन से संबंधित समेकित प्रतिवेदन के आंकड़ों को रखा गया था। आलमगीर आलम 2029 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 2 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे वर्ष 2029 का आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जब वे अमती बार चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने थे, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और केवल समाज की सेवा करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि समय और परिस्थिति सबसे बलवान होती है, इसलिए कल क्या होगा यह कहना मुश्किल है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने जीवन में कभी भी मंत्री, स्पीकर या विधायक बनने के लिए किसी की दरबारी नहीं की है। जेल के अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा है कि जब इंसान का समय बुरा होता है तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जेल में बिताए 2 साल ने मुझे यही सबसे बड़ी सीख दी है। सीएम हेमंत कल 316 सहायक आचार्यों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को 316 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। बता दें कि इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 160 अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 4 में नियुक्त किया जाएगा। वहीं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को 156 अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 5 में नियुक्त किया जाएगा। सीएम अगले सप्ताह करेंगे योजनाओं की समीक्षा। झारखंड सरकार ने सभी विभागों को आगामी समीक्षा बैठक की तैयारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सीएम की अध्यक्षता में अगले सप्ताह विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
सरकार के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बैठक की तिथि विभागवार अलग से सूचित की जाएगी। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की वित्तीय वर्ष 25-26 की उपलब्धियों तथा वित्तीय वर्ष 26-27 की कार्य योजनाओं से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराएं। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रतिवेदन के साथ योजनाओं से संबंधित फोटोग्राफ्स भी संलग्न किए जाएं। नीट पर्चा लीक में एनटीए की विशेषज्ञ गिरफ्तार। नीट यूजी 2026 में बायोलॉजी का प्रश्न पत्र लीक कराने में लिप्त कथित मास्टरमाइंड मनीषा गुरुनाथ मंथारे को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा पुणे के एक कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरर है। उसे एनटीए ने नीट यूजी 26 में विशेषज्ञ बनाया था। जांच में सामने आया है कि परीक्षा के बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्र तक उसकी पूरी पहुंच थी। सीबीआई के अनुसार बीते अप्रैल में मनीषा मांधेर ने पुणे के मनीषा वाघमारे जिले 14 मई को गिरफ्तार किया गया के जरिए नीट अभ्यर्थियों को जमा किया और उसके लिए पुणे स्थित अपने आवास पर विशेष कक्षाएं चलाई है। इसमें छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल बताए गए। जांच में पाया गया है कि इनमें से अधिकांश प्रश्न 3 मई को आयोजित नीट यूजी के वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। झारखंड की अदालतों में अब हाइब्रिड मोड में होगी सुनवाई। झारखंड की निचली अदालतों में अब हाइब्रिड मोड में सुनवाई होगी। न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों के बीच कार पूलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश रांची के न्यायायुक्त को पत्र भेजकर अदालतों में व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऊर्जा संकट को देख सभी अदालतें हाइब्रिड मोड में काम करें ताकि न्यायिक प्रक्रिया निर्बाध जारी रहे। अधिवक्ताओं, पक्षकारों और गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वर्चुअल रूप से पेशी होने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वर्चुअल सुनवाई में नियमों, दिशा निर्देशों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन किया जाए। इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा 27 अगस्त 2025 को जारी पत्र का भी उल्लेख किया गया। हाई कोर्ट ने इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। बाल यौन अपराध सामग्री विदेश में बेचने के नेटवर्क का भंडाफोड़। झारखंड पुलिस की सीआईडी के साइबर क्राइम थाने ने बाल यौन अपराध से जुड़ी सामग्री के अवैध प्रसार और बिक्री करने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। सीआईडी ने इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गिरिडीह के कोल्डी क्षेत्र में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान गिरिडीह निवासी बाहब अंसारी और हसन रजा के रूप में हुई है। वहीं इस संबंध में साइबर क्राइम थाना में केस दर्ज कराई कार्रवाई की जा रही है। अनुसंधान और तकनीकी विशेषज्ञ के दौरान आरोपियों के काम के तौर तरीके का भी खुलासा हुआ है। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी कई ऐसे टेलीग्राम चैनलों और ग्रुप्स से सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे जहां इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान और प्रसार किया जा रहा था। रांची समेत 3 जिलों में 2-2 बालू घाटों से उठाव शुरू। रांची, बोकारो और जमशेदपुर के उपायुक्त ने शनिवार को 2-2 बालू घाटों के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। रांची डीसी ने श्यामनगर और चौकेसरे बालू घाट के लीज को मंजूरी दी है। बोकारो उपायुक्त पिछरी 2 और खेतको चालाकारी घाट, जबकि जमशेदपुर उपायुक्त ने कोरेया मोहनपाल के 2 बड़े क्षेत्र के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर किए। अब इन घाटों से बालू उठाव शुरू हो जाएगा। इससे राज्य में निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और राजस्व भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने बालू घाटों की लीज प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब संबंधित जिले को उपायुक्त बालू घाटों की माइनिंग लीज निष्पादित और प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद खान सचिव अरवा राजकमल ने शुक्रवार को कार्यादेश आदेश जारी किया है। धन्यवाद।